एक्सरसाइज 4B है और 4B का मैं सम बता रहा हूँ आपको, फिफ्थ का फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट सम ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस का a माइनस का b माइनस का c। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखना। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखो तीनों में क्या चीज़ मतलब, यानी कि इन तीनों को इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, ये और ये। जब इसको दो भागों में डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारे लिए सवाल जो है वो सरल दिखने लगेगा। जब सरल दिखने लगेगा तो समझ भी पाओगे आराम से। तो यहाँ पे इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या दिख रही है तुम्हें, तो यहाँ पे x जो दिख रही है, x दिख रही है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे x जब कॉमन दिख रही है तो हम लोग क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, पहले में a बचेगा, दूसरे में b बचेगा और तीसरे में c बचेगा बेटे। तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इन तीनों में माइनस लगा है, तो इन तीनों से हमें क्या ले लेना है, माइनस को बेटे, माइनस क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। तो माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर की जो भी मतलब यानी कि ये जो लिखेंगे अंदर वो किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जो चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई है वो भी चीज़ यहाँ हमें दिख रही है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है और यहाँ निगेटिव सिंबल है। तो यहाँ क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे इन तीनों से हमें वन कॉमन ले लेना है। वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, a आएगा और b आएगा और c आएगा। और जब माइनस इन तीनों से कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या आएगा, प्लस का आएगा, a प्लस बी प्लस सी। जब a प्लस बी प्लस सी आएगा तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को एक बार लिख दो, a प्लस बी प्लस सी, ये लिख गया। और फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में x माइनस वन लिख दो, x माइनस वन। ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपकी 4B है उसका मैं फिफ्थ का से ये जो आपका थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड वाला ये जो आपका लिखा है a स्क्वायर सी प्लस का c प्लस का a प्लस का a क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर b माइनस का 2b। तो देखो यहाँ पे क्या कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, तीन भागों में डिवाइड कर लो, ये और ये। इतनी चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको थोड़ा सरल सवाल दिखने लगेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए सवाल। तो इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है बेटे, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन c दिख रहा है। ठीक है। तो c जब कॉमन दिख रहा है तो c को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ अंदर यहाँ क्या बचेगा, c से c आपका डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर और ये प्लस है और यहाँ पे तुम्हारा ये c से c कट जाएगा तो 1 बचेगा। इतनी बात समझाई। उसके बाद अब देखो क्या होगा, अब देखो ये दोनों चीज़ हैं तो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों कॉमन क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। इन दोनों में हम लोग कॉमन a स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली a है तो इसलिए a स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कम से कम कॉमन इन दोनों में से a ही ले सकते हैं, सिर्फ अकेला a मतलब a। तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा एक, तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है, अब माइनस, अब दोनों में क्या चीज़ हमें दिख रही है, सिमिलर। तो 2b और यहाँ पे भी 2b दिख रही, यहाँ पे भी देखो 2b है और यहाँ पे भी 2b है। तो यहाँ पे 2b कॉमन ले लेंगे। 2b जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया, दोनों से हमने क्या करा, एक चीज़ और करी हमने, दोनों से माइनस कॉमन जब लिया है तो अंदर जो डिजिट आएगी वो किसकी आएगी, हमें प्लस की आएगी। और यहाँ पे 2b से 2b जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब वो तीनों में हमें एक चीज़ सिमिलर दिख रही है, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1। इसको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 1। इसका अपना सोचना कि मतलब 1 प्लस a स्क्वायर लिखा है तो ये उल्टा है या ये सिमिलर नहीं है, ये आपका सिमिलर ही है। ठीक है। तो ये डाउट मन में ना लाना, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1, तो तीनों से हमें ये चीज़ सिमिलर दिख रही है। तो इसको इन तीनों को एक बार हम लोग लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 1। जब इन तीनों से ये चीज़ कॉमन थी तो ये लिख ली। अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले c, फिर उसके बाद प्लस का a लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 2b लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, सिंपल सी ट्रिक है और कोई ज़्यादा कठिन ट्रिक है नहीं। ओके। ठीक है। तो ये आपके दोनों सम्स हो गए एक्सरसाइज 4B के। फिफ्थ का फर्स्ट वाला ये है ऊपर वाला और यहाँ पे फिफ्थ का दूसरा ये आपकी एक्सरसाइज है 4B फैक्टराइजेशन का 4B यूनिट एक्सरसाइज और उसका फिफ्थ वाले ये दोनों फर्स्ट और थर्ड सम्स। ओके। थैंक यू।